एवरीवन, और हम अभी टिश्यू टॉपिक देख रहे हैं। उसमें से प्लांट टिश्यूज का सारा पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे होंगे तो प्लीज देखिए। अभी हम चलते हैं एनिमल टिश्यूज की तरफ। सो प्लांट और एनिमल टिश्यूज में डिफरेंस होता है, ये हमने देखा है। उनके स्ट्रक्चर और उनके फंक्शंस में डिफरेंस होता है, वो देखा है हमने सब कुछ। सो एनिमल्स में जो टिश्यूज है वो अलग अलग तरीके के होते हैं। उसमें जो टिश्यूज का डिफरेंशिएशन किया गया है वो देखते हैं। सो एनिमल्स में मेन 4 टाइप्स के टिश्यू होंगे, 4 टाइप के टिश्यूज होंगे। पहला है एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू ये प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह होता है। ये एक लाइनिंग होती है इसमें, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, और एक लाइनिंग यहाँ पे इस तरीके से प्रेजेंट होती है। ये होता है एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू में भी टाइप्स है, वो हम डिटेल में देखेंगे। फिर आता है कनेक्टिव टिश्यू। सो कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली 2 टिश्यूज को बाइंड करने वाला मटेरियल है, ऐसा समझ लीजिए। ये कनेक्टिविटी मेंटेन करता है, कनेक्टिव टिश्यू। उसके बाद में आता है मस्कुलर टिश्यू। सो मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करके जो मसल्स में मूवमेंट के लिए हेल्पफुल है, उसके वैसा मूवमेंट के हिसाब से उसका स्ट्रक्चर है, फंक्शन है। और नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू जो है नर्व इंपल्स कंडक्ट करने में हेल्पफुल होता है। सो ऐसे 4 टाइप के मेन टिश्यूज है। उसमें जो भी डिटेल टाइप्स है वो सब कुछ हमें आज स्टडी करने हैं। ओके, सो सबसे पहला देखते हैं एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है, एक तो सिंगल लेयर होगा। सबसे पहले तो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है नीचे। सो इस तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहेगी यहाँ पे, और उस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर एक सिंगल लेयर हो सकता है सेल्स का। ये सेल्स के शेप डिफर करते हैं और उसके हिसाब से उसके टाइप्स होते हैं। एक तो सिंगल लेयर होगा, या डबल लेयर, या 3 to 4 लेयर्स, इस तरीके के सेल्स से हो सकते हैं। सो ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये हमारे बॉडी को मेनली प्रोटेक्टिंग टिश्यू है। ये बाहर से पूरी एक्सटर्नल लाइनिंग भी बनाती है। जैसे हमारे स्किन के ऊपर ये एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट है, वैसे ही अंदर से जो भी हमारे बॉडी की कैविटीज है उसमें भी ये लाइनिंग बनाती है। जैसे माउथ में है म्यूकोसा, सो उसकी भी लाइनिंग एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई है। सो एपिथेलियल टिश्यूज को जो है यहाँ पे ब्लड सप्लाई प्रेजेंट नहीं होता है। ये एकदम थिन लेयर है बाहर का, 3 to 4 सेल्स का थिकनेस है इसका, मतलब आप समझ सकते हो। सेल एक माइक्रोस्कोपिक होती है। सो बहुत थिन लेयर है, और उसके बाद में उसमें लिम्फ और ब्लड सप्लाई नहीं है। उसी के नीचे अलग टिश्यू होती है, कनेक्टिव टिश्यू, एपिथेलियम के नीचे ही होते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई वगैरह प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे नर्व सप्लाई प्रेजेंट रहेगा, सेंसेशन एपिथेलियम में प्रेजेंट है। सो एपिथेलियम सेल्स जैसे हमने देखा ये बेसमेंट मेम्ब्रेन को अटैच रहेंगे। इनका फंक्शन मेनली जो है प्रोटेक्शन है। कभी कभी अलग अलग रोल भी प्ले करते हैं। जैसे फिजियोलॉजिकल रोल होता है स्किन का, कि वो गैसेस एक्सचेंज कर सकती है। कुछ कुछ एनिमल्स में एपिथेलियम जो है गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल होता है। उसके बाद में हमें वो स्वेटिंग की वजह से टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्पफुल होती है। वेस्ट मटेरियल्स सिक्रेट करती है हमारी स्किन, तो एपिथेलियम ये कुछ रोल प्ले करता है। सेंसेशन का रोल होता है एपिथेलियम का। जो सेंसर एपिथेलियम होता है उसमें हमें अलग अलग सेंसेशंस रिसीव होते हैं, और मटेरियल्स का जो ट्रांसपोर्ट होता है उसमें भी इसका रोल है। जैसे सिलेटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होती है फीमेल्स के फैलोपियन ट्यूब्स में, वो ओवम को मूव करने में हेल्पफुल होती है। सो इस तरीके से कुछ एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शंस है। अभी उसके टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है, जैसे ये फ्लैट सेल्स है। ओके, ये फ्लैट सेल्स है। इस तरीके से ये फ्लैट सेल्स प्रेजेंट रहेंगे, इनको बोलते हैं हम स्क्वैमस एपिथेलियम। सेकेंड होते हैं ये क्यूबॉइडल सेल्स। हमें दिखाई दे रहा है क्यूब के जैसा इनका शेप होगा, क्यूब के जैसा इनका शेप होगा, वो होते हैं क्यूबॉइडल सेल्स। उसके बाद में कॉलमनार सेल्स, क्योंकि ये लंबे हैं और इनका कॉलमनार शेप है। सो ये कुछ कॉलमनार सेल्स है। कॉलमनार सेल्स के टाइप्स होते हैं स्ट्रैटिफाइड और सिलिएटेड, वो देखेंगे हम लोग, और स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। सो ये स्ट्रैटिफाइड क्या है, कॉलमनार क्या है, सिलिएटेड कैसा स्ट्रक्चर है, सब कुछ हम अभी देखते हैं। सो एपिथेलियल टिश्यू के कुछ टाइप्स हैं, स्पेसिफिक टाइप्स हम देखेंगे अभी। सो ये स्क्वैमस एपिथेलियम सबसे पहला वाला, ये क्या है, ये फ्लैट सेल्स होते हैं, एक्सट्रीमली थिन होता है। बॉडी में कहाँ कहाँ पे होगा, सो ब्लड वेसल्स के अंदर की लाइनिंग जो होती है एंडोथेलियम ब्लड वेसल्स का, ये स्क्वैमस एपिथेलियम से बना हुआ होता है। हार्ट चेम्बर में इसकी लाइनिंग होती है, स्किन, माउथ, ऐसी जगह पे ये स्क्वैमस एपिथेलियम दिखाई देता है। देन कॉलमनार एपिथेलियम, कॉलमनार एपिथेलियम हमने अभी अभी देखा। इनकी ये सेल्स किस तरीके से होंगे, ऐसे कॉलम की तरह ये बड़े सेल्स होंगे, राइट। सो ये कॉलम की तरह होते हैं, इनकी लेंथ ज्यादा होती है। सो ये कहाँ कहाँ पे दिखाई देते हैं, स्टमक, इंटेस्टाइन, इन शॉर्ट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये दिखाई देते हैं
कॉलमनार इपिथेलियम। अभी इसके भी दो टाइप्स है, सिलिएटेड एंड सूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार इपिथेलियम। सो सिलिएटेड कॉलमनार इपिथेलियम कैसे होगा, जिसमें कुछ सीलिया प्रेजेंट होंगे, एक तो कुछ कॉलमनार इपिथेलियम इस तरीके से होगा या और इसमें कुछ सीलिया प्रेजेंट होंगे या तो फिर माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगे इस तरीके से। ओके, सो ये होता है सिलिएटेड इपिथेलियम। ये स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, जैसे लाइनिंग होती है ओविडक्ट की, फैलोपियन ट्यूब्स की, उसमें भी सिलिएटेड इपिथेलियम होता है। हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कभी कुछ कुछ जगह पे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो है वहां पे सिलिएटेड इपिथेलियम प्रेजेंट होता है, जो कुछ मटेरियल फिल्टर कर देता है, जो इम्प्यूरिटीज है बाहर फिल्टर करके प्योर एयर अंदर इनहेल करने में हमें हेल्पफुल होता है। देन सूडो स्ट्रेटिफाइड ये जो है ये स्ट्रेटिफाइड का सूडो फॉर्म है, यानी फॉल्स स्ट्रेटिफाइड है। मतलब स्ट्रेटिफाइड लेयर में क्या होता है कि एक के ऊपर एक ऐसे काफी सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये कॉलमनार सेल्स जो है ये स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है, एक के ऊपर एक लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये सूडो स्ट्रेटिफाइड है तो ये अपीयरेंस दिखाता है स्ट्रेटिफाइड की तरह, दिखाई देगा हमें कि 2-3 लेयर्स प्रेजेंट है, पर एक्चुअल में सिंगल लेयर होता है। सो ये सूडो स्ट्रेटिफाइड सेल्स है। ओके, सो कॉलमनार इपिथेलियम सिलिएटेड और सूडो स्ट्रेटिफाइड भी हो सकता है। देन क्यूबॉइडल इपिथेलियम, हमें पता है इसके सेल्स क्यूब लाइक सेल्स दिखाई देंगे, और ये लाइनिंग जो है कहाँ कहाँ पे दिखाई देती है इसकी लाइनिंग। सो मेनली ये सलाइवरी ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है, किडनी के ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट होता है। ओके, किडनी के प्रॉक्सिमल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूब्यूल, ये जो एरियाज है नेफ्रॉन की, वहां पे दिखाई देती है ये लाइनिंग। और थायराइड फॉलिकल्स, यानी थायराइड ग्लैंड के अंदर, थायराइड ग्लैंड जो है उसके अंदर कुछ फॉलिकल्स होते हैं इस तरीके से, जो मटेरियल सिक्रेट करते हैं, जो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने में हेल्पफुल होते हैं। वहां पे भी ये अंदर से क्यूबॉइडल इपिथेलियम की लाइनिंग दिखाई देगी, राइट। देन नेक्स्ट टाइप, अभी तक हमने 3 टाइप देखे, स्क्वैमस इपिथेलियम, कॉलमनार, कॉलमनार में 2 टाइप, सिलिएटेड और सूडो स्ट्रेटिफाइड, और क्यूबॉइडल इपिथेलियम। देन नेक्स्ट टाइप आता है इपिथेलियम का, ओके, स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड जैसे मैंने अभी समझाया, सो इसमें एक लेयर नहीं होगा, एक से ज्यादा लेयर्स होंगे, मतलब 3 to 4 लेयर्स होंगे। सो ऐसे एक के ऊपर एक सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे इस तरीके से। सो ये स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम है। सो एक से ज्यादा लेयर्स होंगे इसमें। सो ये कहाँ पे दिखाई देते हैं, जहाँ पे चांसेस है कि ऊपर का लेयर झड़ जाए या जहाँ पे इंजुरी हो सकती है। सो बाहर से जो है हमें इंजुरी, एब्रेजन के चांसेस होते हैं। सो जहाँ पे वियर एंड टियर के चांसेस है वहाँ पे ये मोस्टली स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम होता है। सो स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम के सेल्स जो है वो अलग अलग शेप के हो सकते हैं। अगर वो सिंपल स्क्वैमस सेल्स है तो हम उसको स्क्वैमस स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम बोलेंगे, और अगर वो क्यूबॉइडल सेल्स है तो हम उसको क्यूबॉइडल स्ट्रेटिफाइड इपिथेलियम बोलेंगे, या स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम बोलेंगे। सो सेल्स डिफरेंट तो नाम डिफरेंट। स्ट्रेटिफाइड का मीनिंग वही है कि एक से ज्यादा लेयर्स इसमें प्रेजेंट रहेंगे। सो स्क्वैमस इपिथेलियम कहाँ पे दिखाई देता है, स्किन और माउथ के रीजन में, यानी हमारा जो फ्लैट स्क्वैमस इपिथेलियम जो स्किन पे प्रेजेंट है उसमें 3 से 4 लेयर्स हैं, यानी वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस इपिथेलियम है। देन क्यूबॉइडल इपिथेलियम, ये स्ट्रेटिफाइड क्यूबॉइडल इपिथेलियम जो स्वेट ग्लैंड्स की डक्ट है उसमें प्रेजेंट होता है। ट्रांजिशनल इपिथेलियम, अभी टाइप है इपिथेलियम का जो फ्लेक्सिबिलिटी या स्ट्रेच हो सकता है, तो ये कुछ मटेरियल रिटेन करने के लिए हेल्पफुल है, क्योंकि इसकी स्ट्रेच होने की कैपेसिटी है, ये थोड़ी साइज इंक्रीज कर सकता है। सो ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, यूरिनरी ब्लैडर में। सो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, यूरिन स्टोर करता है। तो कभी कभी यूरिन ज्यादा स्टोर हो जाती है तो उसकी स्ट्रेच होने की कैपेसिटी होनी चाहिए, इसीलिए यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर, यानी जो ट्यूब्स आती है यूरिनरी ब्लैडर में, उसमें भी ये ट्रांजिशनल इपिथेलियम प्रेजेंट होता है। देन लास्ट टाइप है अभी ये 6th लास्ट टाइप, दैट इज ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम। सो ग्लैंड्यूलर नाम ही हमें दिखाई बोल रहा है कि ये ग्लैंड्स, सिक्रेटरी ग्लैंड्स इसमें होंगे। सो ये मॉडिफाइड कॉलमनार सेल्स होते हैं जो कुछ सिक्रीशन सिंथेसाइज करते हैं, कुछ केमिकल सिक्रेट करते हैं, जैसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में ये दिखाई देता है। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स यानी स्टमक में होने वाले ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन में होने वाले ग्लैंड्स, ये कुछ केमिकल सिंथेसाइज करते हैं, रिलीज करते हैं ताकि डाइजेशन प्रॉपरली हो सके। सो ये ग्लैंड्यूलर इपिथेलियम जो है ये स्टमक और इंटेस्टाइन में दिखाई देता है, राइट। सो ये कुछ थे 6 टाइप्स इपिथेलियल टिश्यूज के। सो नेक्स्ट टिश्यू जो हमने देखी थी एनिमल्स में होने वाली, वो अभी कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। सो कनेक्टिव टिश्यू
के टाइप्स हमें दिए गए हैं, राइट। सो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है, कुछ बोन होते हैं, कार्टिलेजेस होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं, ये सारे ही कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं। सो इनका कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इनको हम डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छे से सेक्शन वाइज देखेंगे तो हमें समझने में इजी होगा। सो कनेक्टिव टिश्यू कैसा होता है, जैसे हमने एपिथेलियम देखा तो ये आउटर कवरिंग होता है और इसमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है और ऐसे सेल्स होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू में क्या है, ये एपिथेलियम के नीचे ही होने वाला टिश्यू है। सो इसके नीचे ही ये कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होगा। अभी कनेक्टिव टिश्यू में जो है सेल्स लूजली पैक्ड रहेंगे, ये सेल्स लूजली पैक्ड रहेंगे। जैसे एपिथेलियम इंटैक्ट था, कंटिन्यूअस लेयर था, तो वैसे इसमें बीच बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट रहेगा। मैट्रिक्स यानी सपोर्टिंग टिश्यू है, ओके। सो ये मैट्रिक्स रहेगा आजू बाजू से और उसके बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। इस तरीके से ये सेल्स प्रेजेंट रहेंगे जो लूजली पैक्ड है। इनके बीच में कुछ फाइबर्स हो सकते हैं, इनको ब्लड सप्लाई रहेगा, राइट। यहाँ से कुछ ऐसे फाइबर्स रहेंगे, ये सपोर्टिव टिश्यू है, ओके। सो इसमें क्या क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू में, कुछ सेल्स होते हैं, फाइबर्स है और मैट्रिक्स है। सो सपोर्टिंग मैट्रिक्स है, उसमें सेल्स एम्बेडेड है और फाइबर्स प्रेजेंट है। तो ये बाइंडिंग टिश्यू है, जैसे हमने देखा ये कनेक्ट करने में हेल्पफुल है। तो दो अलग अलग टिश्यूज को ये जोड़ने में हेल्प करती है। सो बाइंडिंग जैसा इसका नाम है कनेक्टिव टिश्यू। सो मसल्स को स्किन के साथ बाइंड करने में हेल्प करेगी, मसल्स को बोन के साथ बाइंड करने में हेल्पफुल होगी। उसके बाद में ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क बनाती है। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, अभी अलग अलग टाइप्स के कनेक्टिव टिश्यूज है, सो उसके अलग अलग फंक्शंस है। जैसे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू है जो फैट स्टोरेज करती है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। प्रोटेक्टिव शीथ बनाती है ये टिश्यू इंपॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन्स के अराउंड, जैसे ये किडनीज के अराउंड, स्प्लीन के अराउंड एक प्रोटेक्टिव शीथ बनाएगी। देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है ये ब्लड वगैरह इसमें है, ब्लड और लिम्फ। सो ये डिफेंस में पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करने में हेल्पफुल होता है। सो फंक्शन हमें ज्यादा डिटेल में समझ में आएंगे जब हम सारे टिश्यूज को स्टडी करेंगे। सो कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स देख लेते हैं हम लोग। अभी कनेक्टिव टिश्यूज के 3 मेन कैटेगरीज है और उसके बाद में उसके सब टाइप्स है। सो अगर हम इसको डिटेल में देखेंगे तो ही हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो सारे कनेक्टिव टिश्यूज हमें कंफ्यूज होंगे। सो कनेक्टिव टिश्यू एक प्रॉपर कनेक्टिव टिश्यू होती है जो कम रिजिड उसमें मैट्रिक्स होगा, वो फ्लेक्सिबल होती है, वो कुछ फ्लेक्सिबल होती है, ओके। देन सेकेंड एक सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू होती है। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू इसका जो मैट्रिक्स है ये रिजिड होगा, ये स्टिफ होती है, ओके। जैसे बोन्स है, हमारे कार्टिलेज है। देन फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ये पूरी फ्लूइड ही होगा इसमें, ओके। इसमें जैसे ब्लड है, ब्लड में पूरा वाटरी सब्सटेंस है, ये फ्लूइड की तरह है, सो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। सो कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जो रिजिडिटी उसकी कम है पर फ्लूइड भी नहीं है, ओके। ये थोड़ी जेली लाइक स्ट्रक्चर इसका होगा। देन सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू जो है हमें सपोर्ट देती है बॉडी के स्ट्रक्चर को, जैसे ये स्केलेटन, बोन्स, कार्टिलेज इसमें आएंगे। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू जो है इसमें फ्लूइड होगा, ब्लड और लिम्फ। तो पहला जो है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, इसके 4 टाइप्स है। सो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू ये फर्स्ट टाइप, ये मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टिश्यू है, काफी सारे जगह पे यही दिखाई देती है। सो इसमें क्या होगा, जेली लाइक मैट्रिक्स जैसे हमने देखा। उसके बाद में इसमें फाइब्रोसाइट्स यानी फाइबर सिंथेसाइजिंग सेल्स होंगे, व्हाइट कोलेजन फाइबर्स होंगे, येलो कोलेजन फाइबर्स, ओके, व्हाइट फाइबर्स और येलो इलास्टिक फाइबर्स इसमें दिखाई देंगे। सो ये इसका फंक्शन क्या है, ये जो स्किन का लेयर है, राइट, ये स्किन का एपिथेलियम का जो लेयर है इसको मसल के साथ अटैच करने में हेल्पफुल होती है। ब्लड वेसल्स, नर्व्स इनको अटैच करती है, ओके। और फिर जो ऑर्गन्स के बीच में स्पेस है, ओके, कोई भी ऑर्गन के बीच में स्पेस है उसको फिल करने में ये टिश्यू हेल्पफुल होती है। सो ये सारे इसके फंक्शंस है। देन एडिपोज टिश्यू, ओके। सो एडिपोज टिश्यू ये जो है ये फैट स्टोरेज करने वाली टिश्यू है, राइट। सो ये भी हमारे स्किन के नीचे ही प्रेजेंट होती है। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा एडिपोज टिश्यूज का, सो इसमें इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट रहेंगे और इन सेल्स के अंदर लार्ज वैक्यूल्स होते हैं, इतने बड़े वैक्यूल्स होते हैं फैट स्टोर करने वाले, इस तरीके से। अभी इतने बड़े वैक्यूल्स होते हैं और इसमें क्या होता है, फैट स्टोर होता है और इसका जो न्यूक्लियस होता है वो साइड में चले जाता है। साइटोप्लाज्म का कंटेंट भी साइड में होता है, ओके। सो न्यूक्लियस बहुत थिन
न्यूक्लियस यहाँ साइड में प्रेजेंट रहेगा और साइटोप्लाज्म का कंटेंट बहुत थिन हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फैट स्टोरेज करने वाले वैक्यूल्स बहुत बड़े हैं। सो इस तरीके से एडिपोज टिश्यू का स्ट्रक्चर रहेगा। सेल्स यहाँ पे मॉडिफाइड है क्योंकि फैट स्टोर कर सके, जो बाद में हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जब हम खाना हमें नहीं मिलता है तो उस टाइम पे जो बॉडी है वो फैटी स्टोरेज जो है फैट्स का वो यूटिलाइज करती है। सो इसमें लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट रहेंगे, साइटोप्लाज्म थिन हो जाएगा जैसे हमने देखा, और ये स्किन के नीचे होता है, किडनी के अराउंड प्रेजेंट होता है। ओके, येलो बोन मैरो जो है हमारा बोन्स में होने वाला, ओके, बोन्स हॉलो होते हैं और उसके अंदर बोन मैरो प्रेजेंट होता है। सो इनका फैट स्टोरेज का ये मेन फंक्शन है, और यही फैट कुछ कुछ एनिमल्स में जो है बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने में और बाहर के एटमॉस्फेयर से उनको इंसुलेट करने में हेल्पफुल होता है। सो आगे हम देखते हैं दो और टाइप, दैट इज टेंडन एंड लिगामेंट। सो टेंडन में जो है व्हाइट कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और लिगामेंट में येलो या इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये फाइबर्स किस में रहेंगे? मैट्रिक्स में। सो इसमें मैट्रिक्स ऑब्वियसली प्रेजेंट रहेगा। उसके बाद में टेंडन का जो फंक्शन है ये स्केलेटल मसल को बोन के साथ कनेक्ट करता है। सो टेंडन कनेक्ट करता है मसल्स को बोन के साथ, और लिगामेंट जो है बोन्स को बोन्स के साथ कनेक्ट करती है। ओके, सो लिगामेंट बोन को बोन के साथ कनेक्ट करेगी और टेंडन जो है मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करेगी। राइट, सो ये कुछ था कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के बारे में। अभी सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं हम लोग। सो सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज में दो टाइप है, एक कार्टिलेज है और बोन्स है। सो बोन्स हमें पता है स्केलेटन, हमारे बॉडी का स्केलेटन जो हमें सपोर्ट करता है। कार्टिलेज जो है ये फ्लेक्सिबल होता है, बोन के जैसा ही इसका मैट्रिक्स होगा, पर इसमें सॉल्ट डिपोजिशन कम है। सो इसलिए इसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये भी कॉम्पैक्ट है बट थोड़ा सॉफ्ट स्ट्रक्चर है। सो इसमें जो है सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। ओके, सो ये है कॉन्ड्रोसाइट्स, और फ्लूइड स्पेस होती है और उसके बीच में ये समझो मैट्रिक्स है इसका, ये फ्लूइड स्पेस है, उसके अंदर लैक्यूने होते हैं, यानी एक स्पेस होती है बीच में, और वहां पे ये कॉन्ड्रोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं। तो कहाँ कहाँ पे दिखाई देता है कार्टिलेज? नोज के एरिया में दिखाई देता है। सो नोज की जो टिप है ये फ्लेक्सिबल है। ओके, यहाँ से बाद में जो नोज का एरिया आता है वो रिजिड होता है बोन का, और सामने जो टिप है नोज की वो फ्लेक्सिबल है। हमारे ईयर पिना ये भी फ्लेक्सिबल है। सो इसमें स्किन नहीं प्रेजेंट है, सिर्फ इसमें कार्टिलेज प्रेजेंट है। ओके, देन लॉन्ग बोन्स के जो एंड होते हैं वहां पे भी कार्टिलेज होता है, जो बाद में बोन्स की ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है। सो ये था कार्टिलेज के बारे में। बोन ये रिजिड हार्ड स्ट्रक्चर है, ये हमें पता है, स्केलेटन है ये। सो इसमें जो सेल्स होते हैं इनको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। कार्टिलेज के कॉन्ड्रोसाइट्स और बोन के ऑस्टियोसाइट्स, और ये जो है ये स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाता है और हमें सपोर्ट कर। सो ये कुछ था सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। सो अभी हम देखते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। सो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ऑब्वियसली ये फ्लूइड टाइप के हैं। सो इसमें दो टाइप्स है, ब्लड और लिम्फ। सो ब्लड जो होता है मेनली ब्लड वेसल्स में होता है। सो हमारी जो ब्लड वेसल्स है इसमें फ्लो होने वाला ये फ्लूइड है ब्लड, जिसके अंदर क्या होगा? वाटरी सब्सटेंस है, प्लाज्मा। और ब्लड को रेड कलर किसकी वजह से आता है? रेड ब्लड सेल्स की वजह से, जिनका शेप कैसा है हमें पता है, इनका शेप होता है बाइकॉनकेव। सो ये बाइकॉनकेव शेप के सेल्स होते हैं जिसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, रेड ब्लड सेल्स, और वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। देन व्हाइट ब्लड सेल्स। सो व्हाइट ब्लड सेल्स भी है ब्लड में, जो डिफेंस का काम करते हैं मेनली, ये इम्यूनिटी इंक्रीज करते हैं हमारी, और उसमें अलग अलग सेल्स है, टाइप्स है जो डिफेंस में हेल्पफुल होते हैं। देन प्लेटलेट्स, ये कोलेजन फाइबर्स के साथ वर्क करके जब भी हमें इंजुरी होती है सो वो वहां पे ब्लड क्लॉट करते हैं और उस घाव को जल्दी भरने में हमारी मदद करते हैं। सो ये ब्लड के कंपोनेंट्स थे। अभी लिम्फ के बारे में देखते हैं। सो लिम्फ में जो है मेनली प्लाज्मा और व्हाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहेंगे। सो जैसे हमने देखा ब्लड जो है हमेशा ब्लड वेसल्स में ही होगा, ब्लड वेसल्स के बाहर ब्लड नहीं आता है। और लिम्फ जो है ये सेल्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरसेल्युलर स्पेसेस, इंटरस्टिशियल स्पेसेस, सो उसके बीच में लिम्फ बाहर निकलता है। सो जो प्लाज्मा है ब्लड से वो बाहर निकलेगा और उसी के साथ व्हाइट ब्लड सेल्स भी बाहर आएंगे, क्योंकि ये हमें डिफेंस की कैपेसिटी देते हैं, फाइट करने की, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पैथोजेंस के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेसिटी देते हैं। सो ये बाहर आएंगे और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आते हैं। सो लिम्फ जो है वो डायरेक्टली सेल्स के कॉन्टैक्ट में आता है। सो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में था। इसका क्विक रिवीजन देखते हैं हम लोग। आज हमने एपिथेलियल टिश्यूज और कनेक्टिव टिश्यूज कंप्लीट किए हैं, राइट। सो एपिथेलियल टिश्यूज में हमने स्क्वैमस एपिथेलियम,
columnar epithelium, cuboidal epithelium, stratified, देन ग्लैंडुलर इपिथीलियम, ट्रांजिशनल इपिथीलियम, ये सारे टाइप्स देखे। बाद में कनेक्टिव टिश्यूज देखे, उसमें कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर में हमने एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन, लिगामेंट्स, ये 4 देखे। उसके बाद में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू देखा, उसमें था ब्लड एंड लिम्फ, और सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यूज देखे जिसमें था कार्टिलेज और बोन्स, राइट। सो ये कुछ टाइप्स हमने देखे हैं एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यूज के। सो एनिमल टिश्यूज में बाकी है अभी मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू, जो हम नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।